हेलो दोस्तों, डॉली अम्मी किचन में आपका स्वागत है। मैं आज परंपरागत तरीके से रसीली जलेबी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मैदा, 300 ग्राम चीनी, ऑयल और पानी लिया है। मैं इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये जलेबी बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये करना होता है कि आप एक मैदे का गाढ़ा सा घोल तैयार कर लें और इसे लगभग 2 या 3 दिनों के लिए फर्मेंटेड होने के लिए छोड़ दें। ये घोल आपका बिल्कुल ही अच्छी तरह से फर्मेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें खटास आना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपका मैदा फर्मेंटेड नहीं होगा तो आपकी जलेबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और वो फुली फुली नहीं बनेगी। आप फर्मेंटेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसे धूप में रख सकते हैं या फिर इसे ढककर अवन के अंदर रख सकते हैं, लेकिन फर्मेंटेड करना इसे बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये 24 आवर्स के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन ये अभी तैयार नहीं है क्योंकि ये थोड़ा थिन हो चुका है और इसमें मैं फिर मैदा मिलाऊंगी। मैदा मिलाने से ये मैं कल जिस तरह का घोल तैयार की थी, ठीक मैं उसी तरह से इसमें मैदा मिलाकर घोल को फिर से उसी तरह से तैयार करूँगी। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार मैदा मिलाइए। इसका मेजरमेंट कुछ खास है नहीं। आपका अगर ज़्यादा थिन हो चुका है, अगर आपके वातावरण में गर्मी ज़्यादा है तो ये थोड़ा ज़्यादा थिन हो जाता है, उस वक्त आपको ज़्यादा मैदे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है तो ये थोड़ा गाढ़ा ही रह पाता है और आप थोड़ी ही मात्रा में आप मैदा डालते हैं तो उतना ही फिर थिक हो जाता है। आपका जलेबी बनाने का आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ के टेम्परेचर पर बहुत असर होता है। अगर आपका टेम्परेचर काफ़ी गर्म है तो आपकी जलेबी 2 से 3 दिनों में बिल्कुल फर्मेंटेड अच्छी तरह से हो जाएगी। लेकिन सर्दी की मौसम है तो ये बहुत 4 से 5 दिन भी लग जाता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, लेकिन आपको ये प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। कम से कम 3 दिन तक फर्मेंटेड करना ही पड़ेगा। और आप जब फर्मेंटेशन नहीं हो पा रहा है 3 दिन बाद, तब आप इस घोल में मैदा, थोड़ा दही और मीठा सोडा मिला लीजिए। लेकिन आप एक अच्छा घोल ज़रूर तैयार करें जो कि बिल्कुल ही खट्टा हो। मेरा चूँकि 3 दिनों में खट्टा हो चुका है, यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं आज जलेबी बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। मैंने इस घोल को देखो थोड़ा कलर डाला है। अब सबसे पहले मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ। चाशनी बनाने के लिए मैंने जितना चीनी लिया था, ठीक उसका डबल पानी डालकर मैं चाशनी बना रही हूँ। ये चाशनी बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसकी चेकिंग करनी होती है। इसकी चेकिंग की तरीका मैं फिर बताऊंगी, लेकिन मैं इसमें पहले कलर डालती हूँ और फिर मैं इसमें नींबू का कम से कम 6 या 7 ड्रॉप्स डालूंगी, जिससे कि इसमें क्रिस्टल ना जमे। चीनी का क्रिस्टल इसमें जम जाता है। हलवाई लोग इसमें हाइड्रो डालते हैं, जो कि बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप परंपरागत तरीके से बिल्कुल घर में अपने लिए अच्छी जलेबी बना रहे हैं तो आप इस सब चीज़ों को गौर से ध्यान से देखें। देखिए, ये जो बिल्कुल 2 हाथों से सटा हुआ चाशनी तैयार हुआ है। मैं इसे इस केचप की बॉटल से बनाऊंगी। इसके लिए मैं पहले इसकी टेस्टिंग करती हूँ। टेस्टिंग करने के बाद देखिए, ये ऊपर 1-2 बूंद डालने के बाद ये ऊपर आने लगा है। अब मैं फिर इसे एक सेब दूंगी। चूँकि मेरा सेब बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। ये टेस्टी, बिल्कुल ही बहुत ही टेस्टी सा जलेबी और क्रिस्पी, इसके अंदर रस जाने वाला बिल्कुल ही क्रिस्पी सा और अच्छा रस भरा जलेबी तैयार होगा। आप मेरे इस सेब पे ना जाएं, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये इतना अच्छा बनता है कि आप एक बार अगर खाओगे तो फिर बार बार बनाकर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक बार अगर अच्छा आपका डिश बन गया तो आप उसे बार बार बनाकर खाना चाहते हैं।
इसे बहुत ही लो से मीडियम आंच पर बनाएं, थोड़ी धीमी सेक करें। देखिए मैंने इसे जब पलटा है तो इसका पीछे का पार्ट भी बिल्कुल सेम ऊपर की तरफ फुला फुला, बिल्कुल चिपका नहीं, बहुत ही, क्योंकि इसका फर्मेंटेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। मैंने इसे फर्मेंटेड किया था तो इसमें जो खटास और ये फर्मेंटेड बहुत अच्छी तरह से होने के बाद एक राउंड मैंने वो उसे निकाला है। सॉरी मैं अभी दिखा नहीं पाई, उसे मैंने चाशनी में डाला, सॉरी इसके लिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। देखिए दूसरे राउंड में मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं फिर से इसे सेब देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि मेरा सेब बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। सिर्फ मैं इसके सेब में थोड़ा मार खा जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे से प्रयास करो, आप अच्छी तरह से बनाओ। अगर आपका बन गया, घोल के लिए ये है कि घोल बिल्कुल ही गाढ़ा नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं, आपका घोल बिल्कुल ही मीडियम। आप अगर एक बूंद ड्रॉप डालते हो तो वो घोल है जो कि आपके ऑयल के ऊपर एकदम बुलबुला गोल सा निकल आता है, तो वो बिल्कुल सही होता है। आप एक जलेबी पहले बना कर देखो, अगर आप देखते हो कि बिल्कुल ही वो खिला खिला से बनता है तो आप इसको बनाओ। अगर आपका पतला हो गया तो थोड़ा उसमें मैदा मिला लो, और अगर गाढ़ा है तो उसमें हल्का सा पानी मिला लो। आप अपने अनुसार आप देख लोगे और समझ लोगे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए ये हो चुका है, हल्का क्रिस्पी सा बन जाता है। पेशेंसली बनाते हैं ये, इसके चाशनी में डालते हैं। चाशनी बिल्कुल ही गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ये मीडियम चाशनी है जो मीडियम हल्का सा गर्म चाशनी में आप 30 सेकंड के लिए इसे डालें। ज़्यादा देर नहीं डुबो कर रखना है, 30 सेकंड काफ़ी होता है, और उसे निकालें। फिर देखिए ये बहुत ही आसानी से, अगर आपका जलेबी एक बार अच्छी तरह से बन गया तो ये बार बार भी, मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। देखिए ये जो बनकर तैयार हुआ है जलेबी, मैं इसे अब तोड़ कर दिखाऊंगी। दोनों तरफ से बिल्कुल ही फुला फुला, आप देखिए सामने से बिल्कुल ही फुला फुला सा, बहुत ही अच्छा सा जलेबी तैयार हुआ है। इसे तोड़ कर देखिए, इसके अंदर का टेक्सचर को देखिए, बिल्कुल अंदर तक रस गया है, और ये बिल्कुल ही ऊपर से कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट सा तैयार